हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। वी नो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज गिवन बाय मास अपॉन n e square tau. Here m is mass of the charge carrier, n is number density, e is charge of the charge carrier and tau is average relaxation time. अब इस रिलेशन को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं एंड इस रिलेशन से वी नो दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ टू फैक्टर्स पर। नाउ मास and charge, they both are constant, so resistivity is inversely proportional to the number density n and mean relaxation time tau. फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स का। मेटल के केस में n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल का, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड हेंस आयोनाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मींस वो अपनी वैलेंस शेल से बाहर आ जाएंगे। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड हेंस n इंक्रीज होगा। n इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, बिकॉज n और रेजिस्टिविटी दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जो रेजिस्टेंस होता है दिस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हेंस जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होगा। बट n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स के केस में, इसलिए जो इंक्रीज होगा n की वैल्यू में वो इनसिग्निफिकेंट होगा। बट जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगी। ड्यू टू गेन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स विद अदर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। कोलिजन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे एंड हेंस रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हेंस जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। So in case of metallic conductors, graph between resistivity and temperature कुछ इस तरह का होगा। Here we have resistivity or resistance and here we have temperature in Kelvin. Next is semiconductors like silicon. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वी नो दैट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स दिस चेंज इज इनसिग्निफिकेंट। मीन्स रिलैक्सेशन टाइम डजंट चेंज मच विथ टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बट नंबर डेंसिटी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एंड इसमें एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर हैज़ नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर्स। एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बट व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर n increases exponentially and this change is significant. अब n इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज होंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड इस केस में ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कुछ इस तरह का होगा।
Here temperature is in Kelvin. Next we have alloys like nichrome. In this case resistance and resistivity की values nearly unaffected रहती हैं with increase in temperature. So when temperature increases, resistivity and resistance values they nearly remain unaffected. एंड अलॉयज़ को हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इनकी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ चेंज नहीं होती विद सेवरल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, एंड हैंस हमें सही रिजल्ट्स मिल जाते हैं. सो दे आर मेड फॉर आर कन्वीनियंस to perform experiments. इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का होता है बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर. अब क्योंकि एलॉयज बने होते हैं मेटल से, एंड मेटल के केस में रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड हेंस यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज है बट देयर इज़ नो ड्रास्टिक इंक्रीज इन केस ऑफ एलॉयज. देयर इज़ नो ड्रास्टिक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक है अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं. नाउ लेट आर नॉट बी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं बाय dt अमाउंट, देन रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, एंड लेट इट बी RT. अब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस R0, एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in temperature dt. Now combining both we have dr proportional to r0 dt. Now removing this proportionality we have dr equals to alpha r0 dt. Here alpha is proportionality constant and alpha is also known as temperature coefficient of resistance. Now if we have initial resistance equals to R0 and final resistance equals to RF, and अगर initial temperature हमारे पास Ti है and final temperature TF, then integrating both these sides between these limits we have integration dr between R0 to RF equals to integration of alpha R0 dt between limits Ti to Tf. So integrating we have RF minus R0, and यहाँ R0 is constant, ये बाहर आ जाएगा. Now 99% cases में we assume alpha to be constant with change in temperature, means alpha की value change नहीं करेगी with change in temperature. And in this case we assume alpha to be constant. So next step में हमारे पास आ जाएगा RF minus R0 equals to R0, alpha being constant ये बाहर आ जाएगा, and dt की इंटीग्रेशन होगी T, and after substituting limits we have TF minus TI within brackets. So यहाँ से RF आ जाएगा हमारे पास, इसको उधर ले जाएंगे, R0 plus R0 alpha delta T. Here delta T is change in temperature, that is TF minus TI.
So Rf is equals to R naught, we have taken common, so here we have 1 plus alpha delta T, where delta T is change in temperature. In case alpha is not a constant with change in temperature and हमें alpha की value let's say 1 plus T के equal given है, उस केस में हम इस स्टेप में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट एंड फाइंड द फाइनल रिजल्ट. नाउ वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया, एंड अगर हम इस रिलेशन को इस रिलेशन में पुट करें दैट आर एफ इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी रो एफ एल अपॉन ए इक्वल्स टू रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी. ये एल बाई ए दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी. अब हम इस रिलेशन से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. आर नॉट उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, so we will have Rf minus R naught equals to R naught alpha delta t, and यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Rf minus R naught upon R naught into delta t, and here alpha is temperature coefficient of resistance. इस एक्सप्रेशन से हम अल्फ़ा को डिफाइन कर सकते हैं दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द change in resistance per unit change in temperature per unit initial resistance. इसको लिख लेते हैं, the temperature coefficient of resistance is defined as the change in resistance per unit change in temperature per unit initial resistance. अब यहाँ से अल्फ़ा के SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे, अब जो रेजिस्टेंस हो या चेंज इन रेजिस्टेंस हो उसके यूनिट्स होते हैं ओम, एंड यहाँ भी रेजिस्टेंस है अगेन ओम, एंड चेंज इन टेम्परेचर आ जाएंगे केल्विन, तो ये ओम कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सो दीज आर SI यूनिट्स फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसी तरह से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रो एफ माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, एंड इसके भी SI यूनिट्स क्या होंगे, सेम केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. नेक्स्ट हैं वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. फर्स्ट इज मेटल्स. मेटल्स के केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, मीन्स Rf विल बी ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड ये तभी होगा जब R नॉट में कुछ ऐड होगा, and hence alpha is positive in case of metals. Also Rf is greater than R naught here. Next is semiconductors. सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम होता है, दैट मीन्स कि जो Rf है इट विल बी लेस देन R नॉट. ये तभी होगा जब हम R नॉट में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड हेंस अल्फ़ा इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव. हेयर फाइनल रेजिस्टेंस इज लेस देन इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड हेंस अल्फ़ा विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव एलॉयज. एलॉयज के केस में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है, दैट इज Rf इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R नॉट, एंड हेंस इस केस में अल्फ़ा कितना हो जाएगा, नियरली ज़ीरो.
आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ इन केस ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एलॉयज़। उसके बाद हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को समझा एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यूज़ देखी इन केस ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एलॉयज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स। थैंक यू।